आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हों, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हों, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। देश की सत्ता पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव में औंधे मुंह गिरी है, लेकिन इस दौर में भी कांग्रेस 2 सीटें बचाने में कामयाब रही। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिन 2 सीटों पर कांग्रेस की साख बची है, उसकी वजह कांग्रेस नहीं बल्कि उन सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों का मैजिक है। अस्सी के दौर में कांग्रेस भले ही सत्ता के शिखर पर रही हो, लेकिन ताजा हालात बिल्कुल पलटे हुए हैं। कांग्रेस के खाते में आई 2 सीटें इस बात की बानगी है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में केवल 2 सीटें रामपुर खास और महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट कांग्रेस की झोली में आई है। सियासी जानकार मानते हैं कि इन 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों का मैजिक चला है, कांग्रेस की साख नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामपुर खास सीट की, जहां से कांग्रेस की आराधना मिश्रा ने बीजेपी के नागेश प्रताप सिंह को पटखनी दी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस सीट पर आराधना मिश्रा के परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर उनके पिता प्रमोद तिवारी 1980 से 2012 तक 9 बार विधायक बने। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद 2017 में इस सीट से उनकी बेटी आराधना मिश्रा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन जिन नागेश प्रताप को आराधना मिश्रा ने हराया है, उन्हीं नागेश मिश्रा से वो 2017 में हार चुकी हैं। अब बात महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी ने जीत दर्ज की है। वीरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह को हराया, लेकिन उन्हें ये जीत महज 1246 वोट से मिली है। हालांकि ये जीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस सीट पर 2007 से 2017 तक बीजेपी का ही कब्जा था। 2007 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव में बजरंग बहादुर वीरेंद्र चौधरी को मात देते आए, लेकिन 2022 में वीरेंद्र चौधरी बजरंग बहादुर से बदला लेने में कामयाब रहे। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव पहला चुनाव नहीं जब कांग्रेस का ग्राफ गिरा हो। इससे पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। सीट कम होने की यही रफ्तार रही तो अगली बार पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं रह जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। चुनौतियों के बीच बीजेपी ने यूपी की चुनावी वैतरणी को पार किया, लेकिन कई दिग्गजों की साख भी धूमिल हुई है और ऐसे में जीत के जश्न के साथ वक्त मंथन का भी है। यूपी में पार्टियों की कैंपेनिंग, उनकी रणनीति कितनी काम आई, ये तो नतीजों से साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, लेकिन कई दिग्गजों को हार का सामना भी करना पड़ा है। लिहाजा वक्त जीत के जश्न के साथ दिग्गजों की हार के मंथन का भी है। बात आंकड़ों की करें तो यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को 98,727 मत मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल 1,05,559 वोट पर काबिज हुई हैं। कुछ ऐसा ही हाल गन्ना मंत्री का है। राणा को थाना भवन से करारी हार मिली है। जीत का हुंकार भरने वाले ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश ने हराया है। इतना ही नहीं, धुरंधरों में शामिल मंत्री सतीश द्विवेदी भी जीत के आंकड़ों में पिछड़े साबित हुए हैं। प्रचंड जीत के बाद अब वक्त दिग्गजों के हार के मंथन का है। हालांकि हार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन प्रत्याशी अपनी शिकस्त से क्या सबक लेता है। टीम न्यूज़ स्टेट।